अब अगर आप पीवी ग्राफ बनाओ तो इसमें आपको क्या देखना है, ये आपको इस बार ऐसा कर्व देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर प्रेशर आप मान लीजिए P1 है और पॉइंट बी पर भी प्रेशर मान लेते हैं। अभी हम लोग सेम ही मान के चलते हैं। चलिए ये आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसे है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए पर जो वॉल्यूम है V1 है, पॉइंट बी पर जो वॉल्यूम है ये आपका P2 है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ का प्रेशर आपको P2 दिया गया है और ए और बी आपके सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है भाई, समझ आइए। अब पहले तो आप मुझे बताओ यहाँ पे गैस का कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ए से बी जा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब वर्क डन में आपको क्या बताया गया था, वर्क डन में बताया गया था आपको प्रेशर यानी पी वी प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ का एरिया लिख देना है। तो आप जब एरिया लिखोगे भाई तो यही तो आएगा, देखो यही तो आपको एरिया लिखना है। अब सर ये एरिया कैसे लिखें, अब इस एरिया में ध्यान से देखो तो ऊपर आपको ये वाला एरिया एक पोर्शन मिल रहा है और एक नीचे आपको रेक्टेंगल मिल रहा है। अब आप गलती क्या करते हो, गलती ये करते हो भाया कि इसे आप बोलते हो कि ये एक सर्कल है जिसका एरिया आप पाई आर स्क्वायर लिखते हो, ये गलती हो जाती है। ये आपका एक एलिप्स है। अब एलिप्स में आपको एलिप्स का एरिया, ध्यान से सुनो, यहाँ पे गलती क्या होगी, आप इसे सर्कल मान लेते हो, हालांकि ये क्या होता है, एलिप्स होता है। अब एलिप्स का एरिया क्या होता है, आपको बताए थे ग्रेविटेशन में पाई ए बी होता है, ठीक है। अब हाफ है तो पाई ए बी बाई 2 हो जाएगा। अब ए क्या होता है भाई, ए ये आपका एक्सिस है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और बी ये वाला होता था। अब आप मुझे बताओ पाई ए बी की ये क्या है, एरिया ऑफ एलिप्स होता था, एरिया ऑफ सेमी एलिप्स अब मान लेते हैं कि भाई एलिप्स के आधे एरिया का होता है पाई ए बी बाई 2। अब यहाँ पे ए मान लो ये है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ एलिप्स। तो आप जब इसका वर्क डन लिखोगे वो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, बड़ी जल्दी खत्म हो जा रहा है, एरिया ऑफ एलिप्स। अब एरिया ऑफ एलिप्स में आपका सेमी एलिप्स आएगा, क्या आएगा, सेमी एलिप्स। तो हम लोग सेमी एलिप्स नहीं लिख रहे हैं, या एरिया ऑफ एलिप्स बाई 2 ही कर देते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, P1 इंटू वी टू माइनस वी वन, क्या हो जाएगा, P1 इंटू वी टू माइनस वी वन प्लस एरिया ऑफ एलिप्स तो पाई ए बी बाई 2। तो पाई ए कितना है, ए आपका हो जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक भाई। ये कितना है, ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, P2 माइनस P1। अब ध्यान से देखना, अब गलती क्या करोगे, अगेन देखो एक गलती आप यहां करोगे, दूसरी गलती जब आप समझ जाओगे एरिया ऑफ एलिप्स है, दूसरी गलती लिखोगे कि भाई V2 माइनस V1 और बाई 2, ये गलती हो गई। सर क्या गलती हुई, समझ नहीं आया, खुद सोचो क्या गलती हुई। अरे भाई ये पूरी लेंथ V2 माइनस V1 है, आपको यहाँ पे उसका आधा रखना होगा, तो यहाँ पे आपको V2 माइनस V1 बाई 2 करना पड़ेगा पहले तो, और फिर ये आपका हो गया एरिया और इसका आधा करना है। ये एरिया ऑफ एलिप्स से इसका आधा करना है, तब जाके इसका एरिया आएगा। पहली गलती आप इसे सर्कल मान लेते हो, दूसरी गलती ये वॉल्यूम लिखने में गलती करते हो, तो ये गलती मत करिएगा। तीसरी गलती आप इसे एक्सपेंशन वाला समझ सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव का। ये आपका था एक बढ़िया सवाल था, क्योंकि इसी बेस पे आपको HCV में सवाल मिलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं 10th वाले केस की। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और प्रेशर वॉल्यूम में ये ऐसे है इस बार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे जा रहा है, ठीक, क्लियर। चलो, और इस बार हम इसे ऐसे लेके आ रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम लेयर पे लाई कर रहे हैं। ये आपका P1 हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं आपका P2 हो गया, ये आपका P2 हो गया और ये आपका P1 हो गया। यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है V1 है, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है ये V2 है, ठीक है, ये V है। अब आप इसका वर्क डन बताइए। पहली बात तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये आपको समझना है, और
फिर आप मुझे बताना कि क्या होगा। अब अभी से बात है, बी से ए जा रहा है, गैस हो रही है कंप्रेस, तो आपका आएगा कितना, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। रीजन बीइंग कि भाई कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक, हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब होगा कितना, तो ध्यान से सुनो, ये पूरे एरिया में से, ध्यान से सुनना, यही एरिया तो आपको रिपोर्ट करना है, जो वर्गडन वाला है तो यही एरिया रिपोर्ट करना है ना भाई जी। सुनते हो जी, हाँ ये करना है ना। सो तो नहीं रहे हो कि लेक्चर देखते देखते कहीं लुढ़क गए हो, सोना नहीं, वरना फिर एग्जाम में आएगा फिर लुढ़क जाओगे तुम। अब ध्यान से सुनना कि ये रेक्टेंगल का एरिया पूरा है, अगर रेक्टेंगल के एरिया में से इस एलिप्स के एरिया को माइनस कर दें तो क्या हमें वर्गडन नहीं मिल जाएगा। तो यहां पे अगर वर्गडन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें से अगर हम माइनस कर दें क्या, एरिया ऑफ एलिप्स, जो आपको फिगर में दिख रहा है, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वर्गडन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा P2 इंटू V2 माइनस V1, P2 इंटू V2 माइनस V1 माइनस एरिया ऑफ एलिप्स, तो पाई ए कितना हो जाएगा, अभी भी आपको P2 माइनस P1 है भाई, ये लेंथ P2 माइनस P1 ही तो आएगी, तो P2 माइनस P1 और अगेन यहाँ पे V2 माइनस V1 बाई 2 क्योंकि एरिया ऑफ एलिप्स बाई 2 ही तो करना है यार, ये एलिप्स पूरा थोड़ी ना है, सेमी एलिप्स है, तो एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी, ए ये रहा, ए की वैल्यू P2 में से P1 घटाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और V2 माइनस V1 ये पूरा लेंथ होगा, इसका आधा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2। अब ये जो आपका वर्गडन है, ये पूरा वर्गडन निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे आप निगेटिव साइन लगा सकते हो। क्लियर, तो ये आपके बढ़िया सवाल हैं। ये क्या है, आपका एक्सपेंशन का केस है, एक्सपेंशन का केस है, देखो लिखा है, इसका वर्गडन पॉजिटिव होगा, इसका वर्गडन नेगेटिव होगा, रीजन बीइंग कि ये आपका कंप्रेशन का केस है।